नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन बेहद शक्तिशाली। ये दुनिया है मनोवैज्ञानिक हेरफेर की। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करती है और सबसे जरूरी बात, इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। एक बात साफ कर दें, ये विश्लेषण डार्क साइकोलॉजी सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि इसके तरीकों को कैसे पहचानें और खुद को उनसे कैसे महफूज रखें। इसे एक तरह की जागरूकता समझिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी से। एक पेशेवर जुआरी निकी की कहानी, जिसने एक ऐसी शर्त लगाई जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। सोचिए, एक बेसबॉल मैच चल रहा है। वहां निकी और एक अमीर अजनबी के बीच छोटी छोटी अजीब शर्तों का दौर चलता है, जैसे कि क्या किसी खिलाड़ी की टोपी गिरेगी या कौन सी टीम फाउल करेगी। और फिर बात निकी के आत्मसम्मान पर आ जाती है। अपनी पिछली कुछ हार से बौखलाकर निकी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो $10 लाख की शर्त लगाता है, और शर्त यह है कि वो अजनबी मैदान में से किसी भी खिलाड़ी को चुने और निकी उसकी जर्सी का नंबर बता देगा। अब वो अजनबी हैरान, वो एक कागज पर नंबर लिखकर उसे मोड़ देता है। निकी की प्रेमिका को चुनने को कहा जाता है और वो मैदान में एक जाना पहचाना चेहरा देखती है। निकी का दोस्त, जिसकी जर्सी पर नंबर 55 लिखा है, वो वही नंबर बोल देती है। और जानते हैं क्या होता है? कागज खोला जाता है और उस पर भी 55 ही लिखा होता है। निकी $20 लाख लेकर वहां से चला जाता है। तो ये कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक तकनीक का कमाल था, जिसे कहते हैं प्राइमिंग। असल में ये पूरी बाजी एक जाल थी। देखिए, निकी ने सबसे पहले एक ऐसे अमीर आदमी को चुना जिसे जुए की लत थी। फिर मैच से कई दिन पहले उस आदमी के आसपास हर जगह 55 नंबर को फैला दिया, बिलबोर्ड पर, होटल के कमरे के नंबर पर, यहां तक कि गानों में भी। तो जब उस आदमी को अचानक से खिलाड़ी चुनने को कहा गया, तो उसके दिमाग में जो पहले से ही 55 नंबर से भरा हुआ था, अनजाने में ही वही नंबर और वही चेहरा सामने आया। उसे पता भी नहीं चला कि यह फैसला उसका था ही नहीं। निकी की ये कहानी हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक पर ले आती है, डार्क साइकोलॉजी। ये उन रणनीतियों और तकनीकों का अध्ययन है जिनका इस्तेमाल दूसरों पर असर डालने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, नेता और यहां तक कि हमारे निजी रिश्तों में भी लोग इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे फैसलों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकें, और अक्सर हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। अब बात करते हैं इसकी एक सबसे खतरनाक तकनीक की, जिसका नाम है गैसलाइटिंग। इसका एक ही मकसद होता है, किसी इंसान का खुद पर से भरोसा ही उठवा देना, उसकी याददाश्त और उसकी समझ पर सवाल खड़े कर देना। वैसे ये शब्द आया कहां से? ये 19वीं सदी के एक नाटक से आया है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो पागल हो रही हैं। वो घर की गैस से जलने वाली लाइट को धीरे धीरे कम करता था, और जब पत्नी पूछती थी तो साफ मुकर जाता था। सोच के देखिए, अगर कोई बार बार हकीकत को झुठलाए और ये कहे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब तुम्हारा वहम है, तो धीरे धीरे इंसान को खुद पर ही शक होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ हकीकत को तोड़ना मरोड़ना ही नहीं, कुछ तकनीकें तो सीधे हमारी भावनाओं पर हमला करती हैं, जैसे हमारा डर या हमारा अकेलापन। एक मजेदार उदाहरण लिस्ट्रीन का है। क्या आप जानते हैं कि लिस्ट्रीन पहले फर्श साफ करने और एंटीसेप्टिक के तौर पर बिकता था, लेकिन फिर मार्केटरों ने एक नई मेडिकल बीमारी बनाई, क्रॉनिक हेलिटोसिस, यानी मुंह की बदबू। उन्होंने विज्ञापनों से लोगों के मन में डर भर दिया कि इसी वजह से वो अकेले हैं, और लिस्ट्रीन को इसका एकमात्र इलाज बताकर बेचना शुरू कर दिया। और इसी को कहते हैं फियर मॉन्गरिंग, यानी डर को बेचना, डर दिखाकर लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करना। हिटलर जैसे नेताओं ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके पूरे देश को एक काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये आज भी राजनीति और विज्ञापनों में खूब इस्तेमाल होता है। एक और जबरदस्त तरीका है सोशल प्रूफ। इसमें किसी चीज को उसके आसपास के माहौल की वजह से असली या कीमती दिखाया जाता है। जैसे एक जालसाज ने $30,000 में एक नकली घड़ी बेच दी। कैसे? उसने अपने एक साथी को महंगे कपड़े पहनाए, उसकी जेब में $10,000 कैश भर दिए, और फिर उस नकली घड़ी को लेकर एक झूठा झगड़ा किया। देखने वाले को लगा कि ये लोग अमीर हैं और घड़ी सच में कीमती होगी। तो अब सवाल ये है कि इन सब तरीकों से बचा कैसे जाए? जवाब बहुत आसान है, जानकारी ही बचाओ है। इन तकनीकों के बारे में जानना ही इनसे बचने का पहला और सबसे मजबूत कदम है। देखिए, यहां मकसद ये नहीं है कि इन तरकीबों को सीखा जाए या इस्तेमाल किया जाए,
मकसद है जागरूक बनना, ये समझना कि कौन से अदृश्य धागे हमारे फैसलों को खींच रहे हैं। जब प्राइमिंग, गैसलाइटिंग या डर बेचने के पैटर्न दिखने लगें, तो इंसान रुककर खुद से पूछ सकता है कि जो फैसला वो ले रहा है, क्या वो सच में उसका अपना है? असली ताकत इन हथियारों को चलाने में नहीं, बल्कि इन्हें देखने, समझने और फिर पूरी तरह अपनी मर्जी से काम करने में है। अब जब ये अदृश्य तार दिखाई देने लगे हैं, तो जरा सोचिए, आपकी दुनिया में इन तारों को कौन खींच रहा है?